हमला देखने को मिला है। और यही उसकी जो है वो तिकड़म है कि रूस के तेल डिपो पर हमला करो, उसे नष्ट कर दो और उसके बाद उसकी जो आर्थिक स्थिति है उसे कमजोर करने का प्रयास करो। रूस के तेल डिपो पर कहां पर हमला हुआ है? ये हमला बेलगोरोद ओब्लास्ट में हुआ है, ड्रोन से किया गया है और इसकी वजह से तेल डिपो को काफी ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। ये तेल डिपो की तस्वीरें हैं, ये तेल रिफाइनरी है, ये तेल डिपो है जिसमें ये आग लगी है। ये ड्रोन अटैक किया गया है और ड्रोन अटैक के माध्यम से इस जगह को दहला दिया गया है। इस जगह पर जो ये विस्फोट हुआ है इसकी जरा तस्वीरें देखिए, आपको सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार और आग की लपटें ही नजर आएंगी और इसकी वजह से ये पूरा इलाका दहल चुका है, पूरा इलाका खत्म होने की कगार पर आ गया है। रूस की रिफाइनरी का, तेल डिपो का हाल ये हो गया है कि वहां से जो मालिक है उनके वो छोड़ करके आधे दामों में, औने पौने दामों में इस जगह को छोड़ करके जाना चाहते हैं ताकि किसी और जगह पर जाकर के बस जाए और सुरक्षित रह सके, क्योंकि ये जगह अब सुरक्षित नहीं रह गई है। ये वहां के लोग मानते हैं और ये आंकड़े भी बताते हैं कि रूस हो या फिर यूक्रेन हो, वहां के लोग अपने अपने देशों को छोड़ करके जा रहे हैं, शांति वो चाहते हैं। लेकिन रूस कहता है यूक्रेन पर हम पूरा कब्जा करेंगे, यूक्रेन कहता है हम 1 इंच जमीन भी अपनी छोड़ने वाले नहीं है। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर वो है जिसके हमले रूस की तरफ से किए गए यूक्रेन पर और वहां की पूरी दशा को परिवर्तित कर दिया गया है। तो एक तस्वीर वो है जिसमें यूक्रेन ने निशाना साधा है रूस की तेल डिपो पर, ऑयल रिफाइनरीज पर, और वहां पर भी कुछ हालात ऐसे ही है जैसे यूक्रेन में नजर आते हैं। दोनों ही देश कुछ कम नहीं है, दोनों ही देश बराबर से उसी इंटेंसिटी के साथ हमले करते जा रहे हैं, विस्फोट करते जा रहे हैं, जैसा कि उन्होंने शुरुआत में फरवरी 2022 में किया था और अभी भी वही हो रहा है। अभी भी इस युद्ध को लेकर के शांति वार्ता की बात सिर्फ और सिर्फ निकल करके सामने आती है, लेकिन शांति वार्ता के कोई भी पॉइंट यहाँ पर लागू होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। रूस ने कसम खाई 1 जनवरी 2026 को कि हम पूरे तरीके से यूक्रेन को अपने कब्जे में ले लेंगे और यही हमारा नए साल का रेजोल्यूशन है। लेकिन ये अभी और कहां तक युद्ध लेकर के जाएगा, ये तस्वीर और कितनी ज्यादा आने वाली है, ये जरा रोक करके देखना होगा कि शांति व्यवस्था पर बात बनेगी या नहीं बनेगी। रूस और यूक्रेन जंग की अगर मैं बात करूं तो ये सर्दियां यूक्रेन के लोगों पर काफी ज्यादा भारी पड़ते जा रही है। माइनस में टेम्परेचर के बीच रूस के हमले से यूक्रेन के जो लोग हैं वो परेशान हैं और रूस ने बीते 2 दिन में यूक्रेन के कई शहरों को दहला करके रख दिया है। खास बात यह है कि इन हमलों से यूक्रेन के साथ साथ यूरोप और अमेरिका तक को टेंशन हो गई है। लेकिन यूरोप और अमेरिका तक ये टेंशन पहुंची कैसे, इस रिपोर्ट में देखें। रूस यूक्रेन जंग का विभत्स रूप। यूक्रेन के शहरों में विनाश। पेरिस में शांति समझौते पर मंथन। साल 2026 की शुरुआत ही विध्वंसक रही। अमेरिका ने न केवल वेनेजुएला पर हमला बोला बल्कि अब लैटिन अमेरिका के कोलंबिया और क्यूबा जैसे देशों को भी धमकी दी जा रही है। माना जा रहा है कि अब अमेरिका की नीति का असर रूस और यूक्रेन जंग पर भी दिखने लगा है। साल 2025 में रूस के रिश्ते अमेरिका से बेहतर हुए, पुतिन और ट्रंप के रिश्तों में नरमी देखी गई और दूसरी ओर ट्रंप की यूरोप और यूक्रेन से दूरी दिखी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे साल 2026 की शुरुआत के साथ ही अमेरिका और रूस में तनाव बढ़ रहा है।
खबर है कि अमेरिका के विदेश विभाग की ओर से रूसी भाषा समेत दूसरी भाषाओं में एक संदेश जारी किया गया, जिसमें लिखा गया कि ट्रंप के साथ खेल मत खेलो। साफ है कि यह संदेश ट्रंप की ओर से पुतिन को चेतावनी थी। उधर पेरिस में भी यूरोप के बड़े नेताओं ने मंथन किया, फिर एक ड्राफ्ट तैयार किया, ज़ेलेंस्की का साथ देने का ऐलान किया, लेकिन रूस ने बारूद से जवाब दिया। रूस ने एक बार फिर यूक्रेन के कई शहरों पर बारूदी दस्तखत कर दी। इन हमलों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ ही एनर्जी ठिकानों और सेंट्रल हीटिंग प्लांट को निशाना बनाया गया। इन हमलों की तपिश यूरोप से अमेरिका तक महसूस की गई। रूस ने खार्किव को मिसाइलों से दहलाया। यहां 5 मिसाइलों से हमला किया गया। कुपियांस्क में एयर स्ट्राइक की गई। इन हमलों का निशाना रिहायशी इलाकों के साथ ही इंडस्ट्रियल और एनर्जी सेक्टर भी रहे। रूसी सेना ने स्लावियांस्क में थर्मल पावर प्लांट पर हमला किया। इन हमलों में प्लांट में काम कर रहे 2 कर्मचारियों की जान चली गई। खार्किव की बित्सकी में भी रूस ने अटैक किया। यहां सेंट्रल हीटिंग प्लांट पर ड्रोन अटैक किया गया, जिससे शहर में गर्म पानी और भाप की सप्लाई प्रभावित हुई। शहर के एक बड़े इलाके की बिजली गुल हो गई। इससे लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ गई हैं। रूस ने सबसे बड़ा हमला निप्रो में किया, जिसकी धमक अमेरिका तक महसूस की गई। रूस ने ओलेना सनफ्लावर ऑयल प्लांट पर हमला किया। प्लांट पर रूसी सेना ने ड्रोन से अटैक किया। यह प्लांट अमेरिकी कंपनी से जुड़ी प्रोडक्शन फैसिलिटी है। इस प्लांट से अनाज और सनफ्लावर तेल के व्यापार से अमेरिकी कंपनी को फायदा होता है। रूसी सेना के हमलों का परिणाम यह हुआ कि करीब 300 टन तेल निप्रो की सड़कों पर फैल गया, जिससे सड़कों पर आना जाना भी मुश्किल हो गया। रूस ने कनाडा के 28 लोगों पर प्रतिबंध लगा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।